मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है इस कहावत को कि चित भी मेरी पट भी मेरी, और वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर, उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। और आइए जरा आपको बताएं कि आखिरकार मैं ये क्यों कह रहा हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। 125 सीटें इस बिल के समर्थन में वोट, 125 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े हैं, जबकि सिर्फ 61 वोट इस बिल के विरोध में पड़े हैं। अगर आप इसे ट्रिपल तलाक बिल के आंकड़ों से मिलाकर देखें तो ट्रिपल तलाक बिल के समर्थन में 99 वोट पड़े थे और विरोध में 84 वोट पड़े थे। यानी कि ट्रिपल तलाक बिल में सरकार ने अगर विपक्ष को तोड़ा था तो आज सरकार ने विपक्ष को पूरे तरीके से राज्यसभा में धराशायी कर दिया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने आज जनमत को सामने प्रदर्शित किया है। और इसीलिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं कैसे पूरे देश भर में आज लोग खुशियां मना रहे हैं। आखिरकार क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर को आज वो आजादी मिली है बेड़ियों से जिसकी उम्मीद कश्मीर और जम्मू के लोग न जाने कब से कर रहे थे। कहीं ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते समर्थक, कहीं मिठाइयां बांटते लोग, ये जश्न है जम्मू कश्मीर के पुनर्जन्म का। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि धारा 370 देश की एकता और अखंडता के लिए और कश्मीर के विकास के लिए दोनों में बाधक है। उसको जितना हो सके उतना जल्द हटा देना चाहिए। जो संकल्प चुनाव से पहले का था, जो संकल्प श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के वक्त था, उसे मोदी सरकार ने पूरा किया और ये जश्न उसी संकल्प के पूरे होने का है। तस्वीरें मुंबई के शिवसेना भवन की हैं, जहां शिवसेना समर्थकों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर इस अंदाज में खुशियां मनाई। सड़कों पर लोगों को रोक रोक कर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बसों में लोगों को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तो सड़क पर टैक्सी ड्राइवरों को मिठाई बांटी जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के समर्थक कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर सड़क पर जश्न मना रहे हैं। कई समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं, तो कई भारत का झंडा लहराकर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मना रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि केंद्र सरकार के फैसले से लोगों में खुशी है। यहाँ लोग मोदी अमित शाह की जोड़ी के जयकारे लगाते नजर आए, तो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखे। देश के कई हिस्से से ऐसे ही जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। अहमदाबाद में भी समर्थक सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। दरअसल मोदी सरकार केंद्र में सत्ता संभालते ही जम्मू कश्मीर को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है, और जब बारी एक्शन लेने की आई तो उसमें भी सरकार पीछे नहीं रही। दरअसल जम्मू कश्मीर के मसले पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में ही बीजेपी ने बता दिया था कि वो क्या क्या करने वाली है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 48 पेज का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें पेज नंबर 14 पर जम्मू कश्मीर धारा 370 कॉलम में 35A के मसले पर बीजेपी ने स्पष्ट लिखा था, हम 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि 35A जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। ये धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएं। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। हम पश्चिमी पाकिस्तान, POK और छंब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र में धारा 370 के मसले पर भी लिखा, हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं। जाहिर है मोदी सरकार ने जो कहा वही किया, चाहे मसला जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने को लेकर हो या फिर ट्रिपल तलाक को लेकर, सरकार ने जनता से किए अपने वादे को निभाया है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें आज कोई शक नहीं है कि आज जब आप मौजूदा सरकार की तरफ दृष्टि उठाकर देखते हैं
तो आपकी नजर में दो व्यक्ति प्रमुखता से सामने दिखाई देते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह। आज उनका कद इतना बढ़ चुका है कि कई बार उनकी तुलना पंडित नेहरू और सरदार पटेल से भी हो रही है। क्या यह कहा जाए कि 1954 में पंडित नेहरू ने जो एक ऐतिहासिक भूल की थी, जिसके बारे में कई लोग कई तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देकर, आज उस भूल को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। तो क्या ऐसे में तुलना अब इस बात को लेकर होगी, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि पंडित नेहरू ने जो किया वो कितना सही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो कितना सही। मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये तस्वीरें तस्दीक करती कि पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसे करने का साहस आज तक कोई भी सरकार नहीं जुटा पाई। जम्मू कश्मीर की सियासत में दो जोड़ियों का जिक्र अक्सर हुआ, जिसमें बीजेपी नेहरू पटेल की जोड़ी में से नेहरू को कश्मीर समस्या की जड़ मानती, लेकिन इस समस्या को दूर करने वाली एक जोड़ी 5 दशक बाद दिल्ली में आई, जो शाह और मोदी की जोड़ी। मोदी सरकार हमेशा से ये कहती रही कि अगर देश के पहले केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय नहीं रोका जाता तो कश्मीर मुद्दा कब का सुलझ गया होता, क्योंकि पटेल भी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे और मोदी सरकार ने आखिरकार पटेल का सपना साकार कर ही दिया। लेकिन सरदार पटेल ने भी कश्मीर को लेकर अपनी बेबसी कभी नहीं छुपाई। उन्होंने कहा था कि यदि नेहरू और गोपाल स्वामी अयंकर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करते और उसे गृह मंत्रालय से अलग नहीं करते तो हैदराबाद की तरह इस मुद्दे को भी आसानी से देश हित में सुलझा लेते। दरअसल जब कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब पटेल ने उन्हें कश्मीर के भारत में विलय का प्रस्ताव भेजा, जिसे हरि सिंह ने मान लिया। लेकिन श्रीनगर पहुंचकर जब भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया तो उसी बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई और भारतीय सेना को अपना अभियान रोकना पड़ा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे से गृह मंत्रालय को अलग रहने को कहा, लेकिन पटेल कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ थे। पटेल का जो सपना अधूरा रह गया था उसे मोदी शाह की जोड़ी ने पूरा कर दिखाया। बीजेपी के लिए इस संघर्ष में पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद अहम भूमिका रही। पहले एक आम बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में, फिर पार्टी में अलग अलग पदों पर रहने के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने धारा 370 का मुद्दा उठाया और अब पीएम मोदी के रूप में नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाने का फैसला लिया। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के विलय के साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में धारा 370 की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संविधान की इस धारा को खत्म किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल अब चर्चा तो कई जगहों पर, खास करके सोशल मीडिया में, इस बात को लेकर हो रही है कि अब लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार अमित शाह को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया। पार्टी में नंबर 1, सरकार में नंबर 2। जाहिर सी बात है, अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर न सिर्फ 3 तलाक के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, बल्कि जम्मू कश्मीर पर यह ऐतिहासिक फैसला, इसके लिए भी अमित शाह जैसे नेता की आवश्यकता थी। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज भारत सरकार का यह जो फैसला है, यह अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। अगर हम थोड़े से कुछ सालों पहले देखें कि क्या हुआ तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले 2016 में जब सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उस सरकार के गठन के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की निंदा कई मुद्दों पर की, लेकिन इसके साथ साथ जब वो सरकार फेल हुई 2018 में, उसके बाद से केंद्र सरकार ने लगातार आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर में किया। माहौल ऐसा तैयार किया गया जिससे कि कम से कम आतंक पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में खत्म हो। फौज को खुली छूट दी गई और फिर इसके पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात की गई। हर कोई यही कहता था कि जम्मू कश्मीर को सुलझाना है तो उसके लिए राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। और आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर समस्या का समाधान राजनीति के तहत ही किया है। हिंदुस्तान की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में अब ना बम बरसेंगे, ना पत्थर फेंके जाएंगे और ना ही आतंकियों के जनाजे में भीड़ दिखेगी।
क्योंकि मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक से अब सालों पुरानी भूल इतिहास की बात हो चुकी है। लेकिन पीएम मोदी का कश्मीर प्लान साल 2014 से ही चल रहा था, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारी आज से नहीं बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान पीएम मोदी के बयान से हुई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार के गिरने के साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। फिर शुरू हुई आतंकियों को कुचलने की दमदार कार्रवाई। घाटी में साल 2017 में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और अब तक 585 आतंकवादियों को सेना जहन्नुम पहुंचा चुकी है। साल 2019 में अब तक 137 आतंकी मारे जा चुके हैं, तो साल 2018 में 271 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि मई 2017 से दिसंबर 2017 तक 177 आतंकी मारे गए। घाटी में आतंकियों पर लगाम लगाने के अलावा भी मोदी सरकार ने कश्मीर प्लान के तहत घाटी के अलगाववादी नेताओं और देश से दलाली करने वालों पर लगाम लगाने का काम किया है। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा हटाई, तो इस फैसले के तहत करीब 18 अलगाववादियों और 155 नेताओं के सुरक्षा कवर को हटाया गया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर घोटालों के मामले में भी शिकंजा कसना शुरू किया। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड में हुए 113 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर बैंक में सिफारिश के आधार पर हुई 1200 से ज्यादा नियुक्तियों के मामले में महबूबा मुफ्ती से जवाब तलब किए। वहीं टेरर फंडिंग को लेकर भी गिलानी, शब्बीर शाह और यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा गया। यही नहीं, मोदी सरकार ने साल 2018 में घाटी में तमाम विरोधों के बावजूद पंचायत चुनाव कराकर ये जता दिया था कि उनकी सरकार घाटी में नए बदलाव करने जा रही है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायतों के विकास के लिए 37,000 करोड़ का फंड भी आवंटित किया, तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास करा लिया। जाहिर है, जिस जमीन को बरसों से आतंकवाद और अलगाववाद का जहरीला वार झेलना पड़ रहा था, वहां मोदी सरकार ने तय कर लिया है अब कश्मीर सिर्फ नाम के लिए जन्नत नहीं कहलाएगा, बल्कि असल में कश्मीर की आबो हवा में जन्नत का सुकून हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। 1925 में संघ परिवार का गठन हुआ था, यानी कि आरएसएस ने जड़ें अपनी जमानी शुरू की थी, और उसके बाद से आजादी के बाद से खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर संघ परिवार का एक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान भी दिया था जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाने के लिए। ऐसे में आज जब भारतीय जनता पार्टी ने संघ परिवार के इस सपने को साकार किया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आ रही है, जिसका वर्णन कई मुद्दों पर कई बहस में हो भी रहा है। लेकिन आपको यह बताना चाहते हैं कि संघ परिवार हमेशा इस मुद्दे पर अडिग रहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कतई नहीं दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी ने आज संघ परिवार को गरिमा का यह मौका दिया है। नाचते गाते आरएसएस समर्थक, एक दूसरे को मिठाई खिलाते बीजेपी और आरएसएस समर्थक। तस्वीरें नागपुर की जो बताती है कि घाटी में धारा 370 हटाने की आरएसएस समर्थकों में कितनी खुशी है। आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य भी इस फैसले को सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार इसका उल्लेख किया है कि 370 को हटाएंगे, वह भी उस घोषणा के अनुसार उन्होंने कदम उठाया है। दूसरी बात यह है कि 370 अपने संविधान में है, लेकिन उस प्रकरण का शीर्षक ही है ये टेम्पररी और ट्रांजिशनल है, यानी अस्थायी है और कुछ समय के लिए है, तो काफ़ी समय हो गया है। लेकिन कश्मीर में जिस बदलाव की शुरुआत मोदी सरकार ने की, उसकी लड़ाई काफी पुरानी है। ये तस्वीरें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हैं, जिन्होंने घाटी में पहली बार नारा बुलंद किया था, एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। उनकी जिंदगी की आखिरी जंग जम्मू कश्मीर को मिले संविधान के अनुच्छेद 370 के कवच को तोड़ने की थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पंडित नेहरू के साथ उनके कई मुद्दों पर मतभेद थे।
और ये मतभेद किसी से छिपे नहीं थे। नेहरू से मतभेद के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1950 को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंजाब, जम्मू से लेकर दिल्ली तक एक आंदोलन शुरू किया। यही वजह है कि धारा 370 हटाए जाने को वीएचपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हैं। आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वह हजारों कार्यकर्ता और वह दसियों हजार सैन्य बलों के लोग, जिन्होंने 47 से अब तक कश्मीर में बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस आंदोलन की चिंगारी जलाई, उससे कश्मीर भी सुलग उठा था। नवंबर 1992 में प्रजा परिषद ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो शेख अब्दुल्ला सरकार ने दमन चक्र चलाया। शेख अब्दुल्ला सरकार ने श्यामा प्रसाद के आंदोलन को रोकने के आदेश जारी किए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें श्रीनगर की जेल में रखा गया, लेकिन 22 जून को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश भर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सरकार का फैसला है वो अपने आप में स्वागत योग्य है। लेकिन उन कश्मीरी पंडितों की दिल की आज सुनिए, क्योंकि आज कश्मीरी पंडितों को लग रहा है कि घर वापसी का इससे बेहतर बड़ा शुभ समाचार और नहीं आ सकता। और यही वो दिन है जिसका इंतजार हर कश्मीरी पंडित परिवार दशकों से कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते लोग, भारत माता की जयकारा लगाते लोग, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें दिल्ली की है। कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के फैसले के बाद कश्मीरी पंडितों में यहाँ खुशी का माहौल है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। हर शख्स झूम रहा है, नाच रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो। हर चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही हैं। कश्मीरी पंडित मोदी सरकार के फैसले से खुश हैं। इन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर हर पंचायत में तिरंगा लहराएंगे। इस बार कश्मीर में 1990 के बाद पहली बार आजादी के बाद हमारा तिरंगा वहाँ लहराएगा। अब हर एक पंचायत में वहाँ भारत का झंडा लहराएगा। कश्मीर में हर जगह गली गली कोचे कोचे में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली से सटे गुड़गांव में ये कश्मीरी पंडित का परिवार है जो साल 1990 में दिल्ली आया। कश्मीर के सोपोर में अब भी इस परिवार का मकान है, लेकिन किन परिस्थितियों में इन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जरा ये भी सुनिए। कुछ साथ हाथ में कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े बर्तन गाड़ी में क्या आते हैं। फिर बच्चे, हमने सोचा अगर बच्चे गए तो वो तो हमारे लिए बहुत है। 19 और 16 अप्रैल को हमको वहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज हमारे को वो चिट्स लगा दिए थे बाहर दैट यू हैव टू वकेट विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज यू विल बी किल्ड और व्हाटएवर। फिर आर्मी ने हमारा साथ दिया। घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ बरसों पहले हुई ज्यादती को याद कर आज भी इनकी आंखें भर आती हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने घाटी से विस्थापन का दर्द झेला। 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक लाखों कश्मीरी पंडित अपने घरों से दूर रह रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लेकर अलगाववाद तक की हर समस्या को एक झटके में आज खत्म करने की कोशिश की है। ऐसे में जश्न तो बन रहा है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। जरा देखिए। जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। जैसे एक मीम महबूबा मुफ्ती के धमकी वाले बयान पर है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 35 से छेड़ना बारूद से खेलना होगा। इसी बयान पर अमित शाह की पिक्चर पर लिखा है कि तो तुमको क्या लगता है मोदी जी को हमने गिल्ली डंडा खेलने के लिए जिताया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने पर 35A भी खत्म हो गया है और अब वहां भी देश के सारे प्रावधान लागू होंगे। ऐसे में एक मीम्स है जिसमें लिखा है, प्लॉट ही प्लॉट, सस्ती किश्त देकर अपना घर बनाएं, 6000 से 12000 प्रति गज, 11000 देकर प्लॉट पर कब्जा पाएं, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला 50% पर रजिस्ट्री कराएं,
12 से 36 महीने की आसान किश्त। जम्मू समेत पूरा हिंदुस्तान इस फैसले पर जश्न मना रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी समझने को तैयार नहीं। इस पर एक और मीम है जिसमें लिखा है, मियां मान जाओ, ये मोटा भाई जब मुस्कुराता है मतलब सामने वाले की शामत आने वाली है, बाकी तुम और तुम्हारे अब्बू खुद समझदार हो। धारा 370 पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन श्रीनगर में पत्थरबाज सन्नाटे में है। इस पर एक यूजर ने लिखा है कि कश्मीर के सारे भटके हुए नौजवानों से अनुरोध है कि अपने घर में ही भटकें, बाहर ना भटकें। बाहर आर्मी पबजी खेल रही है। शिव भक्तों की ओर से एक मैसेज चल रहा है जिसमें लिखा गया है, सावन का पहला सोमवार चंद्रयान 2, दूसरा सोमवार 3 तलाक, तीसरा सोमवार 370। केदारनाथ से मिलकर आया है ना, जाने क्या क्या करेगा। बाकी के मीम्स बीजेपी के विरोधियों को लेकर भी चल रहे हैं। जैसे एक मीम में लिखा गया है कि हेलो ममता जी, गृह मंत्री बोल रहा हूं, उड़ी बाबा, जय श्री राम मोटा भाई। टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी सोशल यूजर टिप्पणी कर रहे हैं। एक मीम ऐसा है जिसमें कन्हैया कुमार कहता हुआ दिख रहा है कि हर घर से अफजल निकलेगा। उससे पूछा जाता है कि क्या निकलेगा, तो वो डर के मारे कहता है कि अफसर निकलेगा। मोटा भाई, आपने क्या सुना? हैदराबादी नेता ओवैसी को लेकर भी एक मीम है जिसमें ओवैसी से शाह पूछते दिख रहे हैं कि हाँ तो कब हटानी है 5 मिनट के लिए पुलिस, और ओवैसी कह रहे हैं कि अरे मोटा भाई, अब डरा हुआ मुसलमान मजाक भी नहीं कर सकता क्या। खेल प्रेमी इस मुद्दे पर अपने ही रंग में मीम बना रहे हैं। एक मीम में लिखा गया है कि मुझे तो तभी शक हो गया था जब महेंद्र सिंह धोनी की कश्मीर में पोस्टिंग की गई थी। बंदे को फिनिशिंग का बढ़िया तजुर्बा है। सोशल मीडिया पर कोई मोदी के 56 इंच वाले सीने का मीम डाल रहा है, तो कोई अमित शाह के साथ एक फिल्मी डायलॉग शेयर कर रहा है कि सत्ता में आता हूं, समझ में नहीं। टीम न्यूज नेशन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। समझ में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले होता है। लाख टक्के की बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।